डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे। हमने लीनियर स्टेप्स की यदि बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे और अभी बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको रेफरेंस ज़रूर देंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स हैविंग डिग्री 1। और डिग्री और उसका कॉन्सेप्ट भी हम बता चुके हैं कि डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर है डी क्यू अपन डी एक्स क्यू, ये थर्ड ऑर्डर का है। ये अलग अलग ऑर्डर का है लेकिन डिग्री सबके ऊपर क्या है, 1 है। ये यदि करते तो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री हो गया, इसके ऊपर 5 कर दे तो सेकेंड ऑर्डर 5 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अलग अलग डिग्री होगी। लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ लीनियर है, तो लीनियर में ये इक्वेशन चलेगा। और इसको जब सॉल्व करते हैं तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकल करके आता है, क्या कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकल करके आता है वह आता है क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं ये पूरा डिटेल हमने लेक्चर नंबर 211 में देखा था। और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं लेक्चर नंबर 213 में हम लोग देखे थे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के दीज आर दी रूल्स, ठीक है। अभी इफ ऑल रूट्स बी रियल एंड डिफरेंट, तो इसको हम लोग देखेंगे एक बार। चूंकि ये बहुत लंबा था, ये हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम बिठा लेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो स्टेप्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे और हम एक एक देख करके आपको कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें। ये क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, ठीक ना। और फिर से बता दें कि पी आई आपको लेक्चर नंबर 213 में पढ़ाए हैं और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको 211 में पढ़ाया है, 211 में, ठीक है। फिर भी एक एक स्टेप्स की यदि हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, स्टेप वन है कि आप तो एक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या ये एक्सिलरी इक्वेशन k1 dn-1 y प्लस k2 dn-2y प्लस एंड सो ऑन लिखते लिखते kny इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया आपका क्या, एक्सिलरी इक्वेशन, ठीक ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की एक एक जो है हम आपको याद दिला देंगे और आप बोलिए तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये जो है आप देख सकते हैं कि ये हमने निकाला था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो ये इक्वेशन है, मान लीजिए यही इक्वेशन। अब यहाँ पर ये एक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या, यहाँ पर ये x खत्म होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तभी तो इसका कम्प्लीमेंट्री निकलेगा। और फिर जब बाद में हम x लेंगे तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा। तो अभी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये m1 m2 m3 mn आर नंबर ऑफ रूट्स, तो इसके अलग अलग कंडीशन हम बताए थे, ठीक है। अब कंडीशन क्या बताए थे आपको अभी दिखाते हुए हम लिखेंगे। पहला कंडीशन ये था कि इफ ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। और रूट कौन कौन से होंगे, m1 m2 एंड सो ऑन mn, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या निकला था, इसका सॉल्यूशन निकल करके आया था y इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस m1x प्लस c2 e टू द पावर माइनस m2x एंड सो ऑन। इसी तरह से ये क्या था, यही है ना, क्योंकि इसको सॉल्व किया था तो लेबनिज इक्वेशन आ गया और यहाँ से आपका ये इक्वेशन आ गया, सामने दिख रहा है। तो ये आपका पहला था। उसी तरह से जब आप देखते हैं कौन सा, आपको हम एक एक करके इसको दिखाएंगे, उसके बाद ही हम जो है सॉल्व करेंगे। उसके बाद दूसरा था आपका ऑल रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दूसरा आएगा कि इफ टू रूट्स आर इक्वल, ये है ना आपका
टू रूट्स आर इक्वल, तो सेम यही प्रोसेस जाएगा, c1x प्लस c2x, देख रहे हैं। तो इफ टू रूट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब क्या हो गया, m1 इक्वल टू m2 आ रहा होगा, m1 इक्वल टू m2 आ रहा होगा। जब m1 इक्वल टू m2 आएगा तो आपका ये सॉल्यूशन निकल करके आएगा y इक्वल टू c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x प्लस c3 e टू द पावर माइनस प्लस m3x etc। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर तीसरा आ गया था कि इफ वन पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, इफ वन पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, देन इक्वेशन क्या आया था, ये आया था इक्वेशन, इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर अलग से याद रहे। क्या, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकल करके आया था, y इक्वल टू, देखिए यही है ना, y इक्वल टू, यहाँ देखिए e टू द पावर अल्फा x और c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x प्लस c3 e टू द पावर m3x प्लस c4 e टू द पावर m4x एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इफ टू रूट्स आर इक्वल, इफ टू रूट्स आर इमेजिनरी एंड इफ पेयर ऑफ द रूट्स आर, इफ द पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, वो भी हमने एक लिया था फोर्थ कंडीशन में। ठीक है, वो भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इफ टू पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, ये भी हमने लेकर के बताए थे आपको, ठीक है ना, है इफ टू पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बी इक्वल, तो ये हमने लेकर के बताए थे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो आई होप कि अब यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम, उसके बाद जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं तो आपका सेकेंड स्टेप आता है क्या, पी आई निकालने। स्टेप्स टू में जो है टू फाइंड पी आई, ठीक है ना। अब जब आप फाइंड जो है पी आई करते हैं तो पी आई के लिए अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए तो सिंपल सा इक्वेशन है, इसमें तो कुछ इक्वेशन ज़्यादा है नहीं, सिंपल सा इक्वेशन निकाले थे कि पी आई इक्वल टू क्या होता है, व्हाट एवर बी योर इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है, क्या हो जाता है 1 अपन, अब चूंकि इसमें x लिखेंगे, इक्वेशन क्या लेंगे यहाँ पर डी एन वाई प्लस के वन डी एन माइनस वन वाई प्लस के टू डी एन माइनस टू वाई एंड सो ऑन इक्वल टू एक्स लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पी आई निकालेंगे तो 1 अपन डी एन सिंपली प्लस के वन डी एन माइनस वन एंड सो ऑन, आपका कहाँ तक जाएगा, के एन तक और इंटू एक्स। अब इसको निकालने के लिए 4 इक्वेशन निकाले थे और लेक्चर नंबर 3 में जैसा कि हम बता ही रहे हैं, ठीक है ना, ये सब आपको हम बताए थे। 5 कंडीशन है, ठीक है ना, यही 5 कंडीशन आपको बताएंगे अभी, ठीक है ना। 5 कंडीशन कौन कौन से हैं ये आपको हम यहाँ पर पी आई निकालने के लिए बात कर रहे हैं, किसकी, पी आई निकालने के लिए। तो पहला कंडीशन क्या है, ये आप देख रहे हैं, पहला केस, ठीक ना। तो हम एक एक केस की हम बात करेंगे, चूंकि हम लास्ट क्लास में हर केस का एक न्यूमेरिकल भी हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। तो इसमें हम हर एक केस की बात करेंगे, आपको एक एक केस दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, अच्छा ये इन्वर्स ऑपरेटर के हिसाब से चलता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला केस क्या था कि x इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, इसको हमने सॉल्व किया था तो इसका सॉल्यूशन ये निकला है, देख लीजिए। अब इसको अच्छे से याद रखना, हम अलग से लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना, ठीक ना। इसको हम लिखें, यदि हम लिखने की यदि चाहें तो पहला केस जो है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखते हैं हम कि x इक्वल टू, केस 1 में x इक्वल टू
ई टू द पावर ए एक्स है, ठीक ना। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका सॉल्यूशन 1/f ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स और इक्वल टू 1/f ऑफ डी, ठीक ना, और ई टू द पावर ए एक्स, ये सॉल्यूशन था, ठीक है ना। प्रोवाइडेड एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही था ना, एफ ऑफ डी जीरो नहीं हो, क्योंकि यदि ये जीरो हो गया, सॉरी एफ ऑफ ए जीरो ना हो, यदि ये जीरो हो गया फिर आगे हमको प्रोसेस करना पड़ता था। ये लेक्चर नंबर 213 में हमने आपको दिखाया था डिटेल में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, केस 2 की, ठीक ना, केस 2 की बात करें तो केस 2 में क्या था हमारा, देखिए ये केस 2 था, x इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसको हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल करके आया था, इसको भी हम लिखेंगे अभी और सिमिलर पैटर्न में लिखेंगे। केस 2 यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू साइन और ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन हो सकता है या कॉस हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकल करके आया था, 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन और ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और साइन ए एक्स प्लस बी। ये आप कहें तो पूरा का पूरा एक समरी है, ठीक है। ये सॉल्यूशन आ गया था। फिर इसमें अब कंडीशन अलग है कि ये टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। यदि जीरो हो गया तो फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करते थे, ये हमने आपको बताया था। फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करके बताए थे किस तरह से ये सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर 213 में ही किए थे। फिर अब थोड़ा सा आगे हम जाएं तो केस नंबर ये था हमारा क्या, x इक्वल टू एक्स टू द पावर m। तो यहाँ पर यदि हम केस 3 की बात करें, किसकी, केस 3 की यदि हम बात करें, केस 3, तो हमारा यहाँ पर केस 3 जो था क्या है, x इक्वल टू एक्स टू द पावर m। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल करके आया था कि यहाँ पर पी आई जब इसका निकालेंगे तो सिंपली एफ ऑफ डी का इनवर्स इंटू एक्स टू द पावर m। ये बहुत आसान था, इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमने यहाँ पर बताए हैं। और इसको जब एक्सपांड करेंगे तो कहाँ तक एक्सपांड करेंगे, एक्स टू द पावर m तक ही एक्सपांड करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमने बताया था। उसके बाद हमारा आ गया था केस 4, ई टू द पावर ए एक्स इंटू भी, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर हम बताए थे कि ई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स है और यहाँ पर ई टू द पावर ए एक्स इंटू भी है, तो भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केस 4, तो ये x इक्वल टू क्या है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू भी, और इसका जो सॉल्यूशन निकल करके आया है ये आपके सामने है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, क्या है, ये जो है 1/f ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू भी इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू 1/f ऑफ डी प्लस ए, मतलब डी को रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से इंटू बी। ये एक आपका चौथा केस था। और लास्ट एक छोटा सा केस और था कि व्हेन x इज एनी अदर फंक्शन, फिफ्थ क्या है, व्हेन x इज एनी अदर फंक्शन। तो केस 5 जो है क्या है, x इज एनी अदर फंक्शन ऑफ x, एनी अदर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर पी आई, ठीक है, यहाँ पर पी आई आप क्या निकाले थे, 1/f ऑफ डी इंटू एक्स, और इसका पी आई का सॉल्यूशन निकला था आपका क्या, a1 ई टू द पावर, अभी a1 और ये सब कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर माइनस m1x dx प्लस a2 ई टू द पावर m2x और x ई टू द पावर माइनस m2x dx। ये सब आपका क्या था,
मेथड्स थे। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब यहाँ पर टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है ना, टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन, क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दैट मीन्स y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन। ठीक है, तो सी एफ प्लस पी आई, अब सी एफ में ये 4 कंडीशन बताए थे, आपके सामने है, और इधर पी आई में 5 कंडीशन आपको बताए, 5 केस। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड जो है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करके एक एग्जाम्पल देखते हैं, और फिर जो है आज के लिए आपसे विदा लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व, आपको क्वेश्चन देगा, सॉल्व क्या है, d माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 8 और e टू द पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया दोस्त, इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करना है, तो इसका सॉल्यूशन जो होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यहाँ पर सी एफ प्लस पी आई होगा कि नहीं। तो सबसे पहले टू फाइंड सी एफ, टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, यदि अपने को क्या निकालना है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इसको फाइंड एक्जुलरी इक्वेशन बनाएंगे, क्या, एक्जुलरी इक्वेशन, और ये एक्जुलरी इक्वेशन जो है क्या हो जाएगा, d माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर d का 2 वैल्यू आएगा, 2 एंड 2, सिंपल। तो सी एफ क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका c1 प्लस c2x और e टू द पावर 2x, ये हो गया क्या, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या हो गया, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ये आपका एक सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन निकल गया। अब क्या है, टू फाइंड पी आई, देखिए ये सब याद है तो फटाफट निकलते जाएगा, क्योंकि ये तो अभी हम लिखे हैं ना। देखिए ये केस आपके सामने है कि रूट्स आर रियल, c1 e टू द पावर माइनस m1x, c2 e टू द पावर माइनस m2x, और टू रूट्स आर इक्वल, तो यही ना c1x प्लस c2 e टू द पावर m1x, यही तो हम लिखे हैं c1, और चूंकि x तो सेम है, ठीक है ना, तो c1 प्लस c2 इंटू एक्स ई टू द पावर 2x, सिंपल है। अब क्या देखना है, टू फाइंड पी आई, पी आई इसका कैसे निकालते हैं, पी आई कैसे निकालते हैं, सिंपल, पी आई इक्वल टू क्या होगा, अब 8, ये क्या है ऊपर में है, तो 8 ऐसे निकालते थे ना अपन, 1 अपॉन डी माइनस टू का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स मतलब क्या है 8 ई टू द पावर 2x प्लस साइन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। अब यहाँ देखिए पी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये 1 माइनस डी वाई, तो मतलब कि यहाँ पर 8 कॉमन ले लें आप, 8 कॉमन ले लिए, तो क्या होगा e टू द पावर 2x और d माइनस टू का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x और d माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन d माइनस टू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि आप ध्यान से देखें तो अलग अलग तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। एक कंडीशन e टू द पावर 2x वाला, देखिए यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए e टू द पावर 2x मतलब e टू द पावर e ax, दूसरा क्या साइन वाला, यहाँ है कि नहीं, ये साइन वाला, और तीसरा जो है आपका, तीसरा x टू द पावर m, ये है ना x टू द पावर m। तो ये पी आई निकालने के 3 जो कंडीशन है, तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल कर जा रहा है, ध्यान से आप देखें, तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल कर जा रहा है। अब ये कंडीशन आपको यदि पता है तो फटाफट निकल जाएगा। देखिए पी आई इक्वल टू, अब पहला कंडीशन ही यदि है, क्या है यहाँ पर देखिए e टू द पावर x, तो 1 बाई एफ ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स, तो 1 बाई एफ ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स, यही फॉर्मूला है ना, अरे समझ में।
ठीक है ना। तो इसको हम निकाल लें। पहला क्या है आपका 1/d-2 का स्क्वायर इंटू e⁻²x। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है, ये e⁻²x है और d-2 है, तो यहाँ पर d-2 है मतलब d इक्वल टू क्या निकला है, 2 निकला है। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही है ना, 1/f(d) मतलब 1/f(a) और a मतलब क्या ये वाला, तो 2, d की जगह क्या आ गया 2, ध्यान दीजिए d की जगह क्या आ गया 2x², और यहाँ पर 1/, ठीक ना, d-2 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स कि 2f(a) और d का वैल्यू यहाँ पर कितना निकला है 2, ठीक ना। यहाँ पर x² और d-2 करेंगे, d इक्वल टू 2 कर देंगे तो 2 तो 0 हो जाएगा, ये मतलब 0 आ रहा है टर्म आपका, ठीक ना, d-2 है तो ये तो 2 सही है आपका। एक सेकेंड, ओ सॉरी, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या देखिए f(d) है ना, और ये d-2 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू d-2 आएगा कि नहीं, तभी तो हम लेंगे, और ये क्या हो जाएगा e⁻²x, दैट मीन्स कि x² और d का वैल्यू क्या लेंगे अपन, d का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 आएगा ना, तो ये 1/2 और e⁻²x मतलब यहाँ पर x² e2x/2, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, ये वाला टर्म है क्या sin 2x/d-2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, ये sin x वाला है, ये देखिए यही है ना d², तो d की जगह पर क्या रख देंगे -a², ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर sin 2x और इधर क्या हो जाएगा d² -4d+4, दैट मीन्स इसको आप सॉल्व करें, d की जगह क्या रखेंगे -a², तो sin 2x और d की जगह क्या रखेंगे -2, तो 2 -4² सॉरी 4 आ जाएगा, 2² लिखेंगे तो -4d+4, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो ये 4 और 4 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -1/4 और sin 2x/d है, बाई डी है, तो अब इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो -1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x क्या होता है, sin 2x मतलब cos का इंटीग्रेशन, cos आ जाएगा कि नहीं, तो -cos 2x/2, दैट मीन्स कि ये मल्टीप्लाइड है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x/8, ठीक है। और थर्ड वन क्या है, थर्ड अब आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x², तो यहाँ पर x²/d-2 का होल स्क्वायर। अब ये थर्ड वाला जो है कौन सा इक्वेशन हो गया आपका, अभी दिखाए थे कहीं पे, यही है ना x² x⁻m मतलब x², इसका सोल्यूशन क्या होता है f(d) का एक्सपांसन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपांसन होगा वो किसका हो जाएगा d-2 का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 1/4 कर दें, और यहाँ पर ये 1/4 कहाँ से आ गया, सेकेंड ये आप देख लीजिए यहाँ पर x⁻m f(d) इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो दिक्कत होगी, एक काम कीजिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, d-2 का -2 ऊपर लिख सकते हैं क्या, और इसको जो है चाहे नीचे भी लिख सकते थे, चलिए एक बार कर देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 पर -2 हो जाएगा ना, 2 पर -2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा d/2 -1 पर -2,
होगा एक्स स्क्वायर। इसी को एक्सपांड करना है ना, और कहाँ तक एक्सपांड करेंगे, 2 तक ही एक्सपांड करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ज़्यादा दूर तक अपने को नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 2 टू द पावर -2 का क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा एक्सपांसन, इसका एक्सपांसन क्या होगा, ये 1 इंटू ऐसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 - d/2, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, कर लीजिए इसे 1/4 1 - d/2 कर सकते हैं क्योंकि ऊपर -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर। इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 और प्लस इधर -2 स्क्वायर वाला -n -2 और d/2 और प्लस -2 और -2 -1 तो -3, और यहाँ पर फैक्टोरियल 2 और माइनस d/2 का स्क्वायर प्लस एंड सोन जाएगा, और इधर एक्स स्क्वायर तक ही रहेगा। स्क्वायर है 2 है तो इधर 2 टू द पावर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इसको सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो 1/4 और ये एक्स स्क्वायर आएगा, सिंपली ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए d/2 d²/2 है, d/2 तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और d एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा +2x, और इसको देखिए डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, और ये कैंसिल होकर के क्या आएगा पूरा 3/2। तो अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यदि आप लिखते हैं तो इन तीनों को जोड़ देंगे, यही तीन है ना PI, तो CF पहले क्या है C1 + C2 x e⁻⁻ क्या है C1 + C2 x e⁻2x प्लस PI में 8 ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है 8, और इसको पहला वाले का क्या है x² e⁻2x/2 x² e⁻2x/2 प्लस सेकेंड वाला क्या है, ये है ना, क्या आया है cos 2x/8 cos 2x/8 प्लस ये देखिए थर्ड वाला क्या है 1/4 और x² + 2x + 3/2। अब इसको आप और रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है, ये अब आपके ऊपर है, बट कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हुआ। तो इस तरह से बड़ा पेशेंटली, इसमें थोड़ा सा धैर्य खोजता है, ठीक है, यू विल नीड टू हैव पेशेंस टू सॉल्व सच काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। इसके ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ये जो PI निकालने के हम लोग बहुत सारे मेथड्स बताए थे, कंडीशंस बताए थे, तो कुछ और मेथड्स हम लोग देखेंगे। इसको आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ, कि और इस उम्मीद के साथ भी कि इसके ऊपर और भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, बट जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा, इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं आएगा, और इसी 2 फार्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेक्चर नंबर 214 का जो आपका ये समरी है वो याद रखिएगा, ये लेक्चर नंबर 211 का समरी है, और ये लेक्चर नंबर 213 का समरी है, ठीक है ना। ये कैसे निकाले हैं, ये शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, ये समरी है, और इसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल करके आपको बता दिया। तो आई होप कि इसके ऊपर आप और न्यूमेरिकल बना पाएंगे आराम से। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।